हमने कुछ भी बड़ी बड़ी बातें नहीं की हैं, छोटी छोटी बातों से हम कब बड़ी बात पे पहुंचेंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं जादू, छू के निकलेंगे। बस खाली ध्यान से देखो, समझा समझा। पूरा चार्ट दिया हुआ है, तो आप वो चार्ट को अच्छे से चार्ट लेना भाई। वो चार्ट जो दिया है टेक्स्ट बुक में उसको अच्छे चार्ट लेना, फिर चार्ट को जब चार्टोगे ना तो आपको चार्टने से एक ऐसा फायदा मिलेगा कि आप किसी को भी चाटा मार सकते हो बोल के, है ना। इधर अब इसी से भी 1 2 3 4 मतलब 4 साइड हो गए। मतलब क्या हो गया सर, 2 4 6 8 मतलब सर। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन। आ जाओ, खुश आमदीद, आ जाओ, वेलकम, सुस्वागतम, आ जाओ। आज हमारे इस लेसन का 4th लेक्चर होने जा रहा है, 4th लेक्चर। तो इसके पहले आप इस लेक्चर को स्टार्ट करो। सबसे पहले जाके आप तो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर जो अपलोड है वो देख लो, क्योंकि इनकेस अगर आपको उसमें से कुछ भी अगर नहीं समझा है तो आपको इसमें दिक्कत हो सकता है, और दिक्कतों से बचना ही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए, ठीक है, लाइफ में। और यहाँ पे भी हर जगह खुश रहोगे। अब सर हमसे तो लेक्चर मिस हो जाते हैं, हमको लेक्चर नहीं मिलते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि अगर वो नहीं दबाओगे तो आपको वीडियो मिस हो जाएंगे, ठीक है। इनकेस आपको वीडियोस की सीरीज मिलती रहे, आपको टाइमली वीडियो मिलता रहे, तो आप बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। आ जाओ, आज हमारा इस लेसन में जो जिससे पहले हम 4th लेक्चर चालू करें, हमको रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने पहले क्या देखा है, सबसे पहले हमने इसमें सॉलिड वगैरह ऊपर इंट्रोडक्शन पार्ट हटाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इसमें सर यूनिट सेल जो होता है ना, वो कौन कौन से टाइप में पॉसिबल है, कैसे कैसे टाइप में है को, तो उसमें हमने अलग अलग टाइप के इसमें वो देखे थे, अलग अलग टाइप के जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर थे वो देखे थे। जैसे कि हमने इसमें क्यूब देखा था, फिर हेक्सागोनल देखा था, फिर उसमें ट्राइगोनल हेक्सागोनल था, फिर सॉरी हेक्सागोनल था, फिर उसमें मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोब्रोमिक, सारा हमने इसके पहले कवर कर रखा था। यहाँ पे हमने रखा था, यहाँ पे एज लेंथ लिखा था, एज लेंथ के बाद में हमने उसमें पैरामीटर्स उसके देखे थे, कैसा पैरामीटर्स निकलता है। हमने सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर। अब हमको मालूम पड़ गया यूनिट सेल क्या होता है। देखो पहले आपको मालूम पड़ा सॉलिड क्या होता है, कि सॉलिड के टाइप में आपने क्रिस्टलाइन में आए, क्रिस्टलाइन के आप टाइप में आए, क्रिस्टलाइन के जब और पढ़ना स्टार्ट किया तो आप लैटिस पे आए, लैटिस में जब आप और पढ़ना चालू किया तो आप क्यूब पे आए, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर। यूनिट सेल पे आए, यूनिट सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब से, बाकी हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब यूनिट सेल पे आ गए। अब सर यूनिट सेल के भी टाइप्स होते हैं, यूनिट सेल के भी टाइप्स होते हैं। देखो हम चीजों में एक एक आराम आराम से उसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, एक एक चीज में हम आराम से अंदर जा रहे हैं। ऑलराइट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर जी, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो इसमें देखो कितने टाइप्स होते हैं यूनिट सेल के। इसमें आपका सबसे पहला है सर, इसमें सबसे पहला आपका प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव और सिंपल, मतलब एकदम सादा रहता है। प्रिमिटिव, इसमें सबसे पहला टाइप है आपका प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। कौन कौन सा है, प्रिमिटिव और सिंपल, ठीक है। प्रिमिटिव, और इसको प्रिमिटिव भी बोल सकते हो, सिंपल यूनिट सेल। पहला पहला टाइप आपका प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, ऑलराइट, सिंपल यूनिट सेल। और दूसरा आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम एक एक चीज फाड़ के डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें भी आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है इन सारे टॉपिक्स में, लास्ट लेक्चर की तरह, कोई बात नहीं है, हम हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। आपका पहला क्या था, प्रिमिटिव था। दूसरा था सर जी बॉडी सेंटर। तीसरा है आपका फेस सेंटर। और लास्ट है आपका बेस सेंटर। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, एडिशनली में डाल रहा हूं, बेस सेंटर्ड, ये आपको पूछते नहीं है, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ऑलराइट, देख लीजिए एक बार 4 टाइप के, यही 4 टाइप आज हमको आज के इस लेक्चर में खेलना है। 4 टाइप कैसे होते हैं सर, क्या क्या कौन से टाइप का होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। और बेस सेंटर का एक और एक नाम है सर, दैट इज एंड सेंटर्ड, ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। आपको आ जाएगा, अगर नाम ये लिख के आ गया सर, फैलना मत, ठीक है, दोनों ही सेम है, डरना मत, घबराना मत, ठीक है, समझ में आया। एक 4 टाइप से, खाली यहाँ पे अब तो समझने का अब तो कुछ था ही नहीं समझने जैसा। हम डिटेल में देखेंगे सर क्या कैसे कैसा क्या क्या होता है, ठीक है। ऑलराइट, आ जाओ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है। यूनिट सेल सर क्या था, वो आपने बनाया था प्यारा सा छोटा सा प्यारा सा क्यूब, ये था क्यूब, ऐसा था कुछ ऐसा,
ऐसा, ऐसा, ये था क्यूब, ये था क्यूब, ये था क्यूब, ये आपका सिंपल जो आपका यूनिट सेल है वो, ये देखो सपोज ये सारे एटम्स रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एक एज है ना जो कोने कोने पे इसके एक एक एटम्स है, तो ये जो बना है ये क्यूब बना है, मतलब ये आपका है, ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बना है ये आपका सिंपल यूनिट सेल है। देखो सिंपल, एक सिंपल क्यूब बना दिए, सिंपल क्यूब बना दिए सर जी, सिंपल क्यूब बना दिए, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये आपका हो गया सिंपल यूनिट सेल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका हो गया सिंपल यूनिट सेल। समझा, समझा? अरे भाई बक्सा उठाता हूं मैं अपना पुराना वाला जो मैंने इसके पहले लाया था, रुको रुको, कहां गया मेरा बक्सा? हाँ ये देखो, ये बक्सा जो मैंने इसके पहले उठाया था, आइकॉनिक बक्सा, ये देखो ये क्यूब है पूरा, ये पूरा क्यूब है, इसमें कितने साइड है सर, कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। और धरना आते हैं बीसीसी एफसीसी, जो सारी चीजें दी हुई है इसके शॉर्ट फॉर्म में, इसके शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ऑल राइट, यहां तक क्लियर हो गया रहेगा। ये पहले हमने समझ लिया सिंपल प्रिमिटिव। हाँ, बॉडी सेंटर्ड देखो सर, नाम उठाओ, नाम को रखो, नाम को तोड़ो, नाम में ही काम है, ठीक है। आपके साइंस में नाम में ही काम है। बॉडी मतलब क्या सर जी? पूरा बॉडी, पूरा बदन, बदन का सेंटर, बॉडी का सेंटर। कौन सी बॉडी सर? इंसान की बॉडी तो है नहीं, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? क्यूब की बात कर रहे हैं। तो क्यूब का सेंटर, क्यूब के सेंटर में एक पार्टिकल है, दैट इज फॉर एग्जांपल मेरा एक बक्सा है, ये बक्सा है, इस बक्से के अंदर बीच में इस बक्से के बीच में अंदर इसके अंदर एकदम सेंटर में एक पार्टिकल, एक एटम है, उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। फॉर एग्जांपल मेरा एक क्यूब था, ये हमने प्रिमिटिव में पढ़ा था, यस सर जी। इसके बीचों बीच इसके बॉक्स के अंदर एक और एटम रहेगा। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आया? समझ में आया? यूनिट सेल मतलब एक क्यूब, सिंपल क्यूब होता है सिंपल यूनिट सेल, उसमें बीच में एक पार्टिकल आ गया, वो हो गया सर, वो हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर में। समझा? 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 तीसरे पे बढ़ते सर, तीसरे पे बढ़ो, तीसरा देखो क्या कहता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सर इसके पहले बॉडी था, हमने बॉडी को उठाया रख दिया, अब फेस क्या है सर? ये फेस तो नहीं है, इतना खूबसूरत फेस तो नहीं है इसका, इतना अच्छा तो नहीं दिख रहा है जितना मैं दिख रहा हूं, तो इसमें इसका फेस कहां से है सर? क्या है फेस? इसमें है क्या? सुनो, इसमें जो फेज है ना, वो है एक्चुअल में इसके फेजेस, जो इसके 6 फेज होते हैं सर। 6 कैसे? 4 कौन है इसमें, 6 कैसे हो सकते? अभी दिखाता हूं, आराम से, घाई नहीं। ये देखो वापस से हमारा बक्सा, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 दिखे, 6। वापस देखो 1 2 3 4 5 6। और हार्ड लग रहा है? अब इजी लगेगा। देखो 4 तो इसके साइड में है, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, 6 हो गए, 6 हो गए। ये जो है ना, ये थे आपके फेस, ये था आपका एज, जो हमने इसके पहले पढ़ा ना, ये एज था, ये एज मतलब कोना, इसके पहले हमने कोना देखे थे यहाँ पे सिंपल में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फेस, ये फेस जो है ना, फेस ये देख रहे हैं, इसलिए हम इसको बोले फेस सेंटर्ड। अब सर जी थोड़ा और अच्छे से समझो, मैंने बोला फेस के बीच में, इसको हटा दो, हटा दो। अब मैं फेस की बात करूं तो देखो मेरा बाहर का एक फेस दिख रहा है, यहां पे एक आ गया, ठीक है, दिखा। पीछे वाला देखो, पीछे वाला दिख रहा है। थोड़ा इमेजिन करो, दिमाग खोलो। अरे साइंस में हो, कॉमर्स में हो, दिमाग को खोलो। आगे का दिखा, पीछे का देखो, पीछे का दिखा, 2 हो गए। देखो ये आगे वाली दीवार पे है, वो पीछे वाली दीवार पे है। अब देखो एक कोने वाली दीवार पे आएगा राइट वाले, एक लेफ्ट वाली दीवार पे आएगा। 4 हो गए सर जी, 4 हो गए। एक इधर आया, एक आगे आया, एक पीछे आया, एक बाजू में गया, एक ही बाजू में गया। अब एक आ रहा है नीचे, एक आ रहा है ऊपर। इमेजिन हुआ क्या? समझ में आया क्या? मतलब देखो एक उधर, एक इधर, एक उधर, एक इधर, एक इधर, एक उधर, मतलब देखो टोटल 6 है। राइट लेफ्ट अप डाउन फ्रंट बैक, देखो 6 फेज बन गए, 6 फेज बन गए। फेज में और इसमें बॉडी में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो फेस का सेंटर, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सर जी फेस सेंटर। बहुत इजी है यार, क्यों तक सोच रहे हो? इसके बीच में ही सब कुछ है, नाम में ही सब कुछ है, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये क्या है? ये क्या है सर? बेस सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड। सुनो ध्यान से, मैं इसको मिटा देता हूं, ये मिटा दो, ये भी मिटा दो, ये भी मिटा दो, ये भी मिटा दो। अब सुनो, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस साइड की दीवार को, मतलब इस साइड के वॉल को मैं कंसीडर करूं,
इसके अपोजिट में कौन सी वॉल है सर? ये वाली, है ना, है ना। इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे बेस सेंटर तो एंड सेंटर। अब मैं अगर नीचे की वॉल इमेजिन करूं तो इसके अपोजिट आएगी ऊपर, पर उस केस में ये दो हट जाएंगे, इसमें सिर्फ दो ही आएगा सर, दो ही आएगा, दो ही आएगा, ठीक है। अगर मैं नीचे करूं उसका अपोजिट क्या हो गया सर? अब ऊपर वाला। समझा समझा समझा। अब मैं इसके आगे वाले दीवार पे बना रहा हूं और एक मैंने इसके पीछे वाली दीवार पे बनाया, ये ऐसा होगा, ठीक है। अब इस अगर जब ये ऐसा आगे पीछे हो गया तो ना आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ दो ही अरेंजमेंट होगा, सिर्फ दो साइड में। इसको हम बोलते हैं बेस सेंटर्ड। बेस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी मैं बता दिया आपको, ठीक है। ये तीन आपको मेन समझना चाहिए, समझा? यहां तक समझ गया रहेगा, आई होप सो, आई होप सो यहां तक समझ में रह गया, समझ में आ गया होगा। हमने कुछ भी बड़ी बड़ी बातें नहीं की हैं, छोटी छोटी बातों से हम कब बड़ी बातें पूछेंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं जादू, छू के निकलेंगे, बस खाली ध्यान से देखो। समझा समझा, समझ में आया सारी चीजें, समझा? आई होप सो समझ गया रहेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो सिंपल क्यों बना दिए, ये हो गया प्रिमिटिव, उसके बीच में एक पॉइंट आ गया, ये बॉडी के बीच में आ गया बॉडी सेंटर, फेस की बात कर लिए फेस सेंटर, दो अपोजिट साइड की बात कर लिए, ये हो गया बेस सेंटर। समझा, समझ में आया? चारों टाइप समझ गए, चारों टाइप समझ गए सर। यहाँ तक कुछ ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, इनकेस आपको वो चीज कोई पूछ लिया तो डरना मत, कोई चीज आपको पूछ लिया तो डरना मत, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था सर जी, इसमें जो अरेंजमेंट होते हैं दैट इज, इसमें जो अरेंजमेंट है दैट इज, पहला हमारा था क्यूबिक। तो जो आपका क्यूबिक होता है ना, इस फॉर्म में चार टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है, चार टाइप के फेजेस पॉसिबल है, चार टाइप के, देखो अभी हमने चार टाइप देख लिया, चार टाइप के फेजेस पॉसिबल है। और जो आपका ऑर्थोगोनल होता है ना सर, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल ये हमने लास्ट टाइम देखा क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है ऑर्थोगोनल, इसमें तीन टाइप्स पॉसिबल है, ठीक है, तीन फेजेस पॉसिबल है। क्यूबिक में चार पॉसिबल है, ऑर्थोगोनल में तीन पॉसिबल है, तीन पॉसिबल है, ठीक है ठीक है। ऑर्थोगोनल में तीन पॉसिबल है। अरे सॉरी, थोड़ा सा स्लाइड मिस्टेक हो गया, थोड़ा स्लाइड मिस्टेक हो गया। ऐसे बड़े बड़े लेक्चर्स में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, ठीक है। तो ये जो क्यूबिक दिखा ना, क्यूबिक में तीन है, ऑर्थोगोनल में चार है, थोड़ा सा इधर का उधर हो गया, इसकी टोपी उसके सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, होता है। उसके बाद में आपको तीसरा था सर जी, वो था टेट्रागोनल। देखो टेट्रागोनल जो होता है ना, टेट्रागोनल जो होता है, टेट्रागोनल, इसमें सर जी, इसमें सर जी दो टाइप्स के अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसमें दो टाइप्स के अरेंजमेंट पॉसिबल है। देखो खाली आपको ध्यान रखना है, खाली आपको मेन मैं बता रहा हूं, बस ये ध्यान रखो बस, ठीक है। और उसके बाद सर आपका था मोनोक्लिनिक, इसके बाद आपका था मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, इसमें भी सर आपके दो टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसमें तीन, इसमें चार, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, ठीक है। अभी देखो इसमें इजी है, एक में तीन, एक में चार, एक में दो, एक में दो, ठीक है। उसके अंदर सर आपका था रोम्बोहेड्रल, 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 इसमें सर एक ही टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है। इसके बाद मैं आपको बोलूं सर ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इसमें सर एक ही टाइप का पॉसिबल है। इसके बाद आपको बोलूं सातवां फेज दैट इज हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, इसमें भी सर एक ही टाइप का पॉसिबल है। तो ये आपके बेसिक पॉसिबल अरेंजमेंट है। देखो ये आपके बेसिक इतने ही अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, एक में तीन, एक में चार, एक में दो, एक में दो, एक में एक, 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 एक। अब देखो सर ये क्या करना है, इसका हमें करना क्या है, ये बताए क्यों हो सर, इसका क्या करना है, सुनो ध्यान से। ये जो मैं बोला हूं ना, एक में तीन, एक में चार, एक में दो, प्लस करो, तीन प्लस चार कितना हो गया, सात, प्लस दो कितना हो गया, नौ, दो 11, 11 3 14। ये जो 14 टाइप के पॉसिबल हो रहे हैं यहाँ पे, ये जो 14 टाइप्स यहाँ पे पॉसिबल हो रहे हैं, ये जो 14 टाइप्स के यहाँ पे लैटिस बनेंगे, ये जो 14 टाइप्स के यहाँ पे लैटिस बनेंगे सर, इनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, इनको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस। समझा? बस ये मुझे बताना था, इस ब्रेविस की वजह से मैंने इतना तामाझामा किया, ठीक है। अब जब आपको पूछ ले सर ब्रेविस लैटिस क्या होता है, सर ब्रेविस लैटिस वो होता है जिसमें 14 टाइप्स के, आपके 14 टाइप्स के जो पॉसिबल शेप्स हैं, उसमें जितने भी पॉसिबल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है, उसमें अगर आप मिलाओगे तो दैट इज 14 टाइप्स, एंड दैट 14 टाइप्स इज नोन एज ब्रेविस लैटिस, इज नोन एज ब्रेविस लैटिस। यहां तक क्लियर? ये नाम बस आपको बताना था, समझ में आ गया रहेगा, आई होप सो समझ गया रहेगा, डरो मत, डरो मत, ठीक है। बस आपका थ्योरी खत्म हो रहा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पे बढ़ेंगे इसके बाद, समझा?
समझा समझा, ठीक है। ये आपका हो गया, आपका पूरा ये 4 टाइप्स। और ये क्या होता है ब्रेविस लेटिस। और आप ना जब टेक्स्ट में देखोगे ना, एक पूरा चार्ट दिया हुआ है, तो आप वो चार्ट को अच्छे से चार्ट लेना भाई। वो चार्ट जो दिया है टेक्स्ट में, उसको अच्छे चार्ट लेना। फिर चार्ट को जब चार्टोगे ना, तो आपको चार्टने से एक ऐसा फायदा मिलेगा कि आप किसी को भी चाटा मार सकते हो बोल के। तो उसमें क्या है, आपको मालूम पड़ेगा कितने टाइप का ब्रेविस लेटिस पॉसिबल है वहां पे, ठीक है। मतलब जो अरेंजमेंट है, कैसा शेप है, कैसे क्या है, तो मैं मुंह से बोल के बता दिया। उसे प्रॉपर लिखा हुआ सीक्वेंस है, कितना टाइप है, क्या क्या नाम है और कैसे कैसे शेप है। सिर्फ शेप आप टेक्स्ट बुक में जिंदगी में कभी टेक्स्ट बुक खोलोगे तो देख लेना उसमें, ठीक है। दिया हुआ है, समझा, समझ में आया, समझ में आया। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, धीरे धीरे थोड़ा करते करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सर नंबर ऑफ पार्टिकल। अब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल में कितने होते हैं वो देखना है सर। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल, इन अ क्यूबिक यूनिट सेल, इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम इसमें एक एक करके सारे पार्ट देखेंगे। क्यूबिक में हमारे वही 4 टाइप्स है, हम 4 टाइप्स को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। कितने पार्टिकल्स कैसे कैसे प्रेजेंट है, कितने पार्टिकल्स कैसे कैसे है, समझा। देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले पे आते हैं सर, सबसे पहले आपका क्या टाइप था सर, सबसे पहले आपका टाइप था प्रिमिटिव, था ना, याद करो, अभी पढ़े 5 मिनट पहले। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, और उसका नाम था एक और एक, दैट इज सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव और सिंपल, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। अब देखो प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल कैसा था सर जी, बना लेते हैं एक बार। आलस बुरी बात है, आलस बुरी बात है, आलस बुरी बात है। बना लो क्यूब, बना लो क्यूब, बना लो क्यूब। क्या इको है सर, क्या इको है सर, क्या इको है सर। आपकी आवाज भी इको हो रही है सर, आवाज भी इको हो रही है सर, आवाज भी इको हो रही है सर। ताकि आपको एक बार 2 बार बोलना पड़े, बोलना पड़े, बोलना पड़े। आपको एक बार में तो समझता नहीं है, समझता नहीं है, तो 2 बार में समझ जाएगा, समझ जाएगा। आ जाओ, मजाक की बात है। ये देखो, ये आपका था प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसमें देखो कितने हैं सर, अभी हम वापस गिन लेंगे। एक आओ, काउंट विथ मी, आप जूनियर केजी में हो, काउंट विथ मी। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एजेस बन गए इसके, 8 एजेस बन गए, 8 एजेस बन गए ना सर, 8 एजेस बन गए। अब मुझे इसमें नंबर ऑफ एटम काउंट करना है, नंबर ऑफ एटम काउंट करना है। तो मैं नंबर ऑफ एटम क्या होगा यहाँ पे सर, देखो यहाँ पे सर कितने एटम मिले मेरे अभी, कितने एटम मिले, 8 एटम मिले। अब एक एटम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये तो नहीं समझा सर, ये तो गलत बोल दिए। अब तक पिक्चर अच्छी चल रही थी, अचानक से क्या आ गया वो समझो। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दे, ध्यान दे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये है, मेरा ये तो मैं एक सेल की बात करता था। ऐसे मेरे बहुत सारे क्यूब मिले हैं, 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 क्यूब मिले हैं। इसकी जो इस एज पे है मेरा एटम, देखो ध्यान से, इस एज पे जो मेरा एटम है, या किन किन लोग के साथ शेयर हुआ है। क्या अकेला इसका है, नहीं सर। क्या अकेला इसका है, नहीं सर। क्या अकेला इसका है, नहीं नहीं नहीं। क्या इसका, अरे नहीं भाई, मतलब ये अकेला किसी का नहीं है, मतलब ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ये तो बात हो गई 2D की, पर हम यहां स्पेस की बात कर रहे हैं, हम यहां 3D की बात कर रहे हैं। तो ये 2D की है, अगर मैं 3D में फील कराना चाहूं तो ध्यान से देखो, ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये देख ध्यान से, ये देख, फंस गया मारकर जेब में भाई, रुक जा। हाँ, ये देख, ये है मेरा बीच में यूनिट सेल। एक पार्ट जो मैं आप बना वही मैं इसको हाथ में देखो, यूनिट सेल एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, मतलब ये चारों में बटा हुआ है ना सर, है ना सर, चारों में बटा हुआ है। अब ये 4 जो है, सपोज 4 का एक कोना है, इधर एक कोना, पर अब मैं 3D की बात कर रहा हूं, इधर इधर इधर। अब इसके ऊपर इधर इधर इधर, सर ये इधर इधर से हम तुम्हारी उधर हो गया, वो देखो। थोड़ा सा हमें और जुगाड़ करना पड़ेगा, रुको। कहां गया, हाँ ये देखो, मैं जो बोला पहले एक लाइन फिर 2 लाइन, ये इमेजिन करना है। तो जो मेरा पहला लाइन था क्यूब का वो ये है सपोज,
वो ये है, ये है, ये है, मतलब इस कॉर्नर पे मेरा एटम है, इस कॉर्नर पे मेरा एटम है, ये इससे शेयर है, ऐसे एक क्यूब यहाँ पे भी है, ऐसा एक क्यूब ऊपर भी है, ऐसा एक क्यूब ऊपर भी है, मतलब ये चारों के बीच में है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे एक लाइन आएगी इधर, एक लाइन आपकी आ जाएगी इधर, है ना, इधर। अब इसी से भी 1 2 3 4, मतलब 4 साइड हो गए, मतलब क्या हो गया सर, 2 4 6 8, मतलब सर हम जब स्पेस की बात करेंगे तो जो एक एटम है वो कितने लोगों से बटा हुआ है, 8 लोगों से। क्या वो पॉसिबल है 8 से ज्यादा? और नहीं, मतलब इसमें कितने लोगों से बटा हुआ है, 8 लोगों से। अगर एक ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ये 8 लोगों से बटा हुआ है, 4 इधर 4 ऐसे ऊपर आ जाएंगे। अब समझ गया रहेगा भाई, ठीक है, ठीक है, अब समझ गया रहेगा, देखो पसीना आ गया, अब समझ गया रहेगा। ये हो गया आपका 8 सेल, और एक इससे बटा हुआ है सर 1/8, मतलब एक 8 से बटा हुआ है, इसलिए समझा। तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएंगे, काटो, 8 से 8 को काटना है, क्या बचा सर, 1, मतलब यहां पे नंबर ऑफ एटम कितने मिले सर, नंबर ऑफ एटम यहां मिले हैं 1, समझा, समझा। अब आपको बोले नंबर ऑफ एटम का ऑक्यूपेंसी, नंबर ऑफ एटम कितने मिलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल में, आपका आंसर रहेगा 1। कैसे आएगा 1? आई होप सो समझ गया रहेगा, ठीक है, समझा, समझा, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम सेकंड टाइप में, अब इसके बाद हम बढ़ेंगे सेकंड टाइप में, बहुत इजी है, बस यही तक मेन था, इसे फट 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 समझेंगे, इसमें यही कंसेप्ट हम हर जगह यूज करेंगे। एक दीवार को रहने दो, आइकॉनिक दीवार है, भी बहुत काम आएंगे अपने को, ये क्यूब को भी रहने दो। अब आपका आ रहा है सर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, दैट इज बॉडी सेंटर्ड, सेकंड टाइप बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब बॉडी के सेंटर का यूनिट सेल। सर हमने बना रखा है ना सर, जी सर हमने बना रखा है सर, हमने क्या बना रखा है सर, ये हो गया 4 टाइप, इसके बीच में आ गया, ये बीच में आ गया, ये हो गया बॉडी का सेंटर, ये हो गया बॉडी का सेंटर। अब सर ध्यान से देखो आप, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो मेरे क्यूब में कितने टोटल, एक क्यूब में कितने टोटल साइड्स हैं, कितने साइड्स हैं, कितने एज है, ये तो सेम रहेगा सर। नंबर ऑफ एटम निकालने अगर मुझे, तो इसके जो एजेस हैं वो तो सेम ही है ना सर, तो होगा 8 इंटू ऑक्यूपेंसी कितना है, ऑक्यूपेंसी कितना है, ऑक्यूपेंसी कितना है, ऑक्यूपेंसी कितना है। ये देखो यहां पे आपका थोड़ा सा गेम मचल जाएगा। पहले आप पहले की बात करते, 8 है, अगर मैं इस ऑक्यूपेंसी की बात करूं, इसके सेम इसके पहले की तरह, भूल जाओ बीच में कुछ है, चलो मैं भूल के 2 मिनट के लिए, मैं पिछला केस की बात कर रहा हूं, तो 1/8 था, 1/8 था, 1/8 था, पर इसमें बीच में एक और एक है ना, एक और एक है ना। अब क्या ये पूरी तरह से इस क्यूब का है, मतलब ये इसके बीच में है, तो क्या पूरी तरह से इस क्यूब का है? जी हाँ, ये सिर्फ इसी का है। इसके सुरक्षा को इस क्यूब ने चारों तरफ से घेर लिया है, मतलब ये पूरा इसका ही है। तो मतलब नंबर ऑफ एटम में जो हमारा पुराना अरेंजमेंट था, इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब ये काटेगा तो बचेगा 1, क्या बाहर बचा सर 1, तो टोटल इसमें कितने आ गए सर जी, 2, कितने आ गए 2, तो नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड कितने आ गए सर जी, 2, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कितने आ गए 2, सिंपल। उसमें कितने थे देखो, पहला समझा ना, दूसरा पट से समझ गया रहेगा अगर आपके पास दिमाग हो तो, ठीक है। पहला क्या था आपका सिंपल, उसमें था एक टाइप, और इसमें था बॉडी सेंटर जिसमें प्लस एक एक आ गया 2, वो एक क्यों आया, इसकी वजह से, जो है ना बीच में ये, इसकी वजह से आया, समझा, उसका 100% ऑक्यूपेंसी था इसमें। तीसरा पार्ट आ जाइए सर, ये आइकॉनिक क्यूब और आइकॉनिक ये रहेगा। अब यहां पे थोड़ा गेम खेलेंगे, इसको इमेजिन कर लेना भाई, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग को ऐसा घुमाना पड़ेगा, हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं हूं तो सब है, आ जाओ। देखो ध्यान से, देखो, क्या ये पेड़ है? नहीं सर ये तो क्यूब है। इसमें आएगा आपका तीसरा टाइप, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सर 2 तो समझ गया, अब ये भी समझ जाएगा, जिम्मेदारी मेरी, नहीं समझा तो क्या ही कर सकते हो, ऑनलाइन में तो क्या ही कर पाओगे, कोई बात नहीं, ऑफलाइन होता तो जूता फेंक के मार देते, यहां तो मारेगा तो मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा, मजाक करो, नौबत ही नहीं आएगी फेंकने की। ये देखो फेस सेंटर पहले कैसा था, बना लो, ये आपका हो गया बाहर का फेस, ये हो गया पीछे का फेस, ये हो गया राइट का फेस, ये हो गया आपका लेफ्ट का फेस, ये हो गया नीचे का फेस, ये हो गया ऊपर का फेस। 6 फेसेस होते हैं, हमने देख लिया अच्छे से सर, 6 फेसेस होते हैं,
समझ गया है, ठीक है। अब आ जाइए अपने गेम पे, पुराना गेम जो हम खेले थे। क्या निकालना है सर हमको? नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं सर? कितने हैं देखो, एक गेम तो आपका सेम ही रहेगा, एक गेम आपका सेम ही रहेगा। डेट इज आप जो पहले इसमें कर रहे थे, क्यूब है, क्यूब के कितने साइड है? 8 है, तो उसके ऑक्यूपेंसी एक का कितना है? 1/8 है, ब्रैकेट में डाल दो। अब ऐड क्या हो रहा है सर? देखो इसमें कितने हैं सर? 6 फेजेस हैं। कितने हैं सर? 6 फेजेस हैं। कितने हैं सर? 6 फेजेस हैं। 6 फेजेस है ना, 6 फेजेस। तो कितने? 6। पर ये 6 के 6 इसके हैं क्या? नहीं बेटा, 6 के 6 इसके नहीं है। ये देखो, अगर मैं इसके इस कॉर्नर पे आऊं तो ये इसका भी है, ये इसका भी है, आधा आधा बढ़ गया। ये इसका भी है, ये इसका भी है, बढ़ गया। ये नीचे भी रहेगा ऐसा, मैं नहीं बनाया तो समझ जाओ। यहां आया, इसका भी है, इसका भी है, यहां आया, इसका भी है, इसका भी है। भाई सबका में, सब में बटा हुआ है। इसका मतलब इसके यहाँ पे एक क्यूब है, इसके यहाँ पे एक क्यूब है, यहाँ पे एक क्यूब है, यहाँ पे एक क्यूब है, आगे एक क्यूब है, पीछे एक क्यूब है। मतलब सर इसको कितना मिला? इसको यहां से आधा मिला, यहां से आधा, यहां से आधा, यहां से आधा, मतलब हर साइड से इसको आधा ही आधा मिला। आधा कोई और लेके चला गया, इसको सिर्फ आधा मिला, इसको सिर्फ आधा ही मिला। तो मतलब 6 साइड से आधा मिला, तो इंटू हाफ। 6 फेजेस है, बट कितने हैं सर? आधे आधे हैं, आधे आधे हैं। करो, काटो, क्या बचा? 1 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। कितना बचा? यहाँ पे 3 बचा ना, तो पूरा इसमें फेजेस कितने आ गए सर? 4। इसमें कितने एटम्स आ गए? नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए सर? 4। समझा? 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 आपके प्रिमिटिव में कितने थे सर? आपके प्रिमिटिव में कितने थे? आपके प्रिमिटिव में सिंपली एक था, प्रिमिटिव में सिंपली एक था, प्रिमिटिव में एक ही था, प्रिमिटिव में एक ही था। बॉडी सेंटर्ड में कितने आए? बॉडी सेंटर्ड में कितने आए? 2 आए। फेस सेंटर्ड में कितने आए? 4 आए, 4। ठीक है, समझ गया, आई होप सो। ठीक है, अब देखो हमने आज के इस लेक्चर में क्या देखा, फटाफट अपनी आंखें बंद करो और मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। इसमें से आपको कुछ भी बात रिलेट हो रही है अगर सारी बातें, तो आज आपका लेक्चर में आना वसूल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेफ जोन। आइए आंख बंद करिए और सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो अभी हमने आज लेक्चर में सबसे पहले देखा सर जी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, जिसमें हमने चारों देखा। पहले देखा सिंपल प्रिमिटिव जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा सर जी उसका हमने देखा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, उसका हमने देखा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, लास्ट में देखा बेस सेंटर्ड, मतलब वो कोई काम का नहीं है वैसे, फिर भी ठीक है। अब इसमें हमने उसके बाद में हमने देखा, अच्छी समझा क्या होता है, कैसा होता है अलग अलग। और उसके बाद में इसमें हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखा, तो भी हमने इसमें अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग जगह पे रख के देख लिया। फिर इसी तरह से हमने सिंपली इस लेक्चर में सिर्फ इतना देखा है सर कितने टाइप्स के आपके यूनिट सेल है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं हर ईच टाइप में, समझ में। अरे हमने तो कंसेप्ट देखा ब्रेविस लेटिस का। ब्रेविस लेटिस क्या होता है सर? वो जो आपके पॉसिबल टाइप्स ऑफ शेप्स है उनमें जो पॉसिबल टाइप्स के बनेंगे आपके लेटिस के अरेंजमेंट, उसको हम ऐड करेंगे तो 14 टाइप्स आए, एंड दैट 14 टाइप्स आर नोन एज ब्रेविस लेटिस। समझ में आया? सो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, अपने नोट्स बनाते रहा करो टाइम टाइम पे, ठीक है। इनकेस आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप उसमें आपके डाउट अच्छे से पूछ सकते हैं, मैं जरूर देखूंगा। इनकेस आपको पर्सनल गाइडेंस या फिर नोट्स के अराउंड कुछ पूछना है तो आप मुझे मेरे पर्सनल हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। समझ में आया? So that's it for the day today. Thank you for the watching the lecture. Thank you. This is official sign up from your faculty. Thank you everyone. Keep learning, keep growing. Thank you.